और देखिए तिरी स्त्रीय पंचायत चुनाव पर मेरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस वक्त मेरी टीम ऐसी जगह तक दौरा कर रही है, यमुनोत्री विधानसभा का एक ऐसा बड़ा गांव जिस गांव की अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत रहती है। यानी यदि सांसद के चुनाव की बात करूं या विधायक की बात करूं, जिस गांव में 1323 वोटर्स इस गांव में आते हैं, कुमराड़ा यमुनोत्री विधानसभा का गांव है। और मेरे सहयोगी विपिन नौटियाल साहब, आज नौटियाल जी जरा दिखाइए इस गांव की जो खूबसूरती है। जब हम इस गांव में आए तो गांव में हालांकि चौड़ी चौड़ी सड़क तो बनी हुई है, बहुत चौड़ी सड़क। और पिछले साल की यदि मैं बात करूं तो इस जगह पर बादल फटे थे। मेरी दाईं तरफ वो पहाड़ी भी दिखाइए ज़रा। और यदि मैं इस जगह की बात करूं तो कुमराड़ा में जो गांव पड़ते हैं, पयूणी, जाकराघाट, जुगियाड़ा, मुंडेर, सेरा, ये इसके लगभग 4 छोटे छोटे गांव पड़ता है इस एरिया में जहां पर मैं और लिए चलेंगे आज आपको। इस गांव में इतनी वोटर की संख्या, और शायद जब हम विधानसभा चुनाव होते हैं तो इस गांव की बहुत अहम भूमिका रहती है। कोई विधायक, सांसद शायद इस गांव पहुंचने की वजह वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। हालांकि अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, फिर भी कैंडिडेट मात्र 2 कैंडिडेट। और मैं मिलाने वाला आपको आज महिला सीट है। यहाँ पर श्रीमती रजनी देवी जी हैं, रजनी देवी जयाड़ा। बैकग्राउंड इनका फैमिली का रहा है। यदि पूर्व में बात करूँ तो धर्म सिंह जयाड़ा जी हैं, इनके परिवार से, जिनके समाज में बड़ा योगदान देखा मिला। जब मैंने गांव का दौरा किया, अनेक लोगों से बातचीत, तो समाज में शायद जयाड़ा लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। जब मैं जाने का प्रयास कर, अलग अलग जाति के लोगों से मिले और तब जाके हम पहुँचे। और आप दिखाइए ज़रा साहब चौक की यदि मैं बात करूँ, जैसे एंट्री करेंगे आप तो जिस तरीके से गाँव का एक दायरा होता है, प्रधान लोग, क्षेत्र पंचायत लोग, जिला पंचायत के लोग, वहाँ कुर्सियाँ लगी होती है, एकदम खुला बरामदा होता है। तो शायद ये भी ऐसा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यदि आपको इतने बड़े गांव का नेतृत्व करना है तो आपके पास व्यवस्थाएं भी होना जरूरी है। कड़वा सत्य है। अब बात करेंगे रजनी देवी जी से, क्यों वो कैंडिडेट बनी है, क्या चाह रही हैं, आखिर क्या उनका योगदान रहा है, वो बताएंगे अपनी जुबानी से। हालांकि निकल के आ रहा, यदि पुरुष प्रधान की बात होती है शायद उनकी फैमिली के ससुर जी को उठना था, धर्म सिंह जी जयाड़ा। तो कहीं ना कहीं जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं ये फैमिली पर भी वोट देते हैं लोग, ऐसा आ रहा। बात करेंगे इनकी जो अभी दूसरी पार्टी है, वो पूर्व प्रधान रही हैं, वो भी दोबारा ग्राउंड में हैं। तो इतनी यदि आपको कड़ा टक्कर लेनी है, आप उनसे बातचीत कर दिया। आइए मिला के आपको एक खूबसूरत गांव कुमराड़ा, जहां पर बहुत बड़ा गांव है, वोट बैंक अच्छा खासा है। रजनी देवी जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आप अपने गांव से प्रधान के लिए चुनाव लड़ रही हैं। हमारे दर्शकों के लिए जरा ये बताइए आप सभी को कि आखिर, अब थोड़ा रुकेंगे आप ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप। आखिर आप इतनी जल्दी चुनाव मैदान में उतरी हैं तो क्या बोलना चाहेंगे आप। मेरा कहना है कि आप सभी हमारा सपोर्ट करें। मैं अपने गांव में जो सुविधा नहीं है उसको उपलब्ध कराऊंगी। जैसे कि गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, हर घर में पानी लाने की पूरी प्रयास करूंगी। गांव में बच्चे यहाँ से बहुत दूर दूर स्कूल जाते हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ा दर्शकों के लिए अपना जो आपका चुनाव चिन्ह है वो भी बता देंगे, ताकि लोग बाद में ना सुन के पहले बता दें। अपना चुनाव चिन्ह बताइए आप। हमारा चुनाव चिन्ह है अनानास। आप सभी को हमारा ध्यान रखना है, हमारे अनानास पे मोहर लगानी है। राइट। ये महिलाएं होती है गांव की, यदि मैं बात करूं तो शायद वो कभी माइक के आगे नहीं बोलती हैं, ये भी कारण होता है, लेकिन अंदर से काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। तो ये तो एक महिला है, गृहिणी आप। अच्छा, आप घर का भी काम करती हैं, गृहिणी आप, तो आप गांव में सब घास वगैरह सब काटती हैं, आप घास वगैरह पशु वगैरह पालती हैं। हम सब काम कर लेते हैं गांव में। राइट। जो कुछ गांव का काम होता है हमें सब कुछ आता है। राइट। अब ये बताइए बहन जी, इतने बड़े गांव कुमराड़ा जैसे गांव, 1323 वोटर्स, इतने बड़े गांव का आपको प्रतिनिधित्व करना है, आप समझ गए। तो आखिर आप चुनाव में, तो सबसे पहले तो बताइए आप ऐसा समाज में योगदान बताइए आपका, 3 ऐसे काम बताइए दर्शकों के लिए कि आपकी भूमिका रही हो उसमें, आपने काम किया हो कि आप जनता से बोल सकें कि मुझे वोट दो। आखिर क्यों आपको लोग वोट देंगे, आपकी फैमिली ने या आपके परिवार का, या आपका क्या योगदान रहा है समाज में, आपके पूरी परिवार के ओवरऑल, वो ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को।
हमारे परिवार जयाड़ा परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, सबका सपोर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ गांव में आपदा आई है, सब लोगों ने अपनी बात रखी कि यहाँ सब लोग व्यवस्था बनाएं। आप थे उस दिन यहाँ जब बादल फटे? जी हम जरा मेरे सहयोगी विपिन नौटियाल साहब जरा हल्का तरफ दाएं तरफ दिखाएंगे। ये यहीं से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर पिछले साल बादल फटे थे और मेरी टीम ने भी यहाँ पूर्व में दौरा किया था जिस दिन बादल फटे थे। एक भैंस भी मरी थी किसी की, उनको मात्र 28,000 मिला था। आइए साहब इस तरफ ले आइए, जरा बहन जी से बात करेंगे। तो वो उस दौरान आपके जो काफ़ी लेट करती हुआ था, बहुत कम पैसा मिला, शिकायतें गए बहुत सारी, सुनवाई कम हुई, तो उसमें बताया जा रहा आपका भी योगदान रहा है। मतलब आपको अच्छा याद है उस दिन का थोड़ा मंजर जरा बताइए लोगों को। बहुत सारे लोग आ रखे थे, हमने भी अपनी बात रखी लेकिन किसी ने माना नहीं। फिर भी हमने कोशिश की, किसी ने सुना नहीं। वेरी गुड। और दूसरा काम बताइए आप। एक काम आपने बता दिया, दूसरा और 2 काम और बताइए। जैसे गांव में भागवत कथा हुई है, हमने वहाँ बहुत ज़्यादा सहयोग किया। धार्मिक अनुष्ठान जी भाई। और तीसरा काम बताइए। ये गांव में जो मनरेगा वगैरह योजनाएं चलती हैं, इसको लेकर के जानते आप महिलाएं काम करने जाती हैं? आप भी गई कहीं भी क्या उसमें? गांव में तो नहीं गए हम। नहीं, पर जानते थे आप महिलाएं जाती हैं, जो मनरेगा काम चलता है ये सब देखती आप। तीसरा क्या योगदान रहा आपका, जरा सोच के बताइए, पहले कुल नहीं बताइए आप। चलिए बहरहाल गांव के यहाँ अक्सर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं क्योंकि देवभूमि है, तो यहाँ अक्सर उसमें बिजी रहते हैं लोग। जब कभी जागरण होता है या कथाएं होती उसमें आप योगदान रहता है। अब ये बताइए आप जो आपका घोषणा पत्र में देख रहा था, बहुत सारी चीज़ आपने बात की हैं, थोड़ी वो 2-4 जरा समस्याएं गिनिए कि जो अभी मूलभूत जो आपके गांव में जो आप करना चाह रही हैं और नहीं है, वो जरा बताइए। हमारे गांव में पानी किसी के घर में बहुत कम आता है, कभी कभी आता है, कभी आता नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे गांव में पानी आए। घर घर नल, घर घर जल योजना के नल तो लग चुके होंगे? नल तो लग रखे हैं, राइट। बस देखने के लिए है। अच्छा, पानी तो की अभी आता नहीं है, बहुत कम आता है कभी कभी। हम पूरी व्यवस्था करेंगे। और दूसरा और बताइए। दूसरा, यहाँ स्कूल तो है, लोगों के बच्चे छोटे छोटे हैं, यहाँ लोग कम रखते हैं, स्कूलों में सुविधा कुछ भी नहीं है, इसलिए लोगों प्लान हो जाता है। लोग यहाँ से चले जाते हैं बाजार में, इतने छोटे बच्चे हैं, ऐसी गाड़ी में जाते हैं कोई, तो सोते सोते चले आते हैं घर। राइट। अब एक जो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ इस गांव की, तो एशिया का जो सबसे बड़ा बांध है टिहरी झील, वो काफ़ी नज़दीक नदी है, आप अंदाज़ा लगाइए। और उस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं। पूर्व में भी मैंने जब वहाँ दौरा किया, खेती बहुत अच्छी खासी है, लेकिन वहाँ पानी शायद वो व्यवस्था जो नदी से पंपिंग जो व्यवस्था है वो पूरी नहीं। पंपिंग व्यवस्था है यहाँ पर, ट्यूबवेल पंपिंग पूर्व में तो नहीं लगा हुआ था, वर्तमान में लगा हुआ क्या? तो वो भी आपके माइंड में क्या, उस योजना को भी उतारेंगे आप? हम लाएंगे उस योजना को भी। आप ये जानती है बहन जी कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो आपके अधीन नहीं आती है। जैसे मैं घोषणा पत्र देख रहा हूँ, अनेक जगह पर जब मेरी टीम दौरा करती है, सबसे बड़ी पीड़ा उत्तराखंड में देखने को मिलती है कि शायद लोगों को पता कम होता है कि उनको किन विषयों पे काम करना होता है। क्या आप जानती हैं, अब जो नहीं आपके अधीन आता है तो आपको विधायक लोगों से संपर्क में जाना होगा, सांसद के विधायक, सरकार को पहुँचाना। मतलब आप सिर्फ अपनी बात रख सकती हैं माध्यम के रूप में। जैसे ये पंपिंग योजना यहाँ पर जब से टिहरी झील बना है तो खेती में भी कमी आई है। हालांकि खेती लोग करते हैं खूब अच्छी खासी, तो लोग पहुंचा नहीं पाते, ये पूरी खेती नहीं कर पा रहे। क्या इसके लिए आपके माइंड में है कि लोग खेती को लौटेंगे? वो थोड़ा सुझाव बताइए जरा, कैसे लोग लौटेंगे? पानी की व्यवस्था होगी तो सब लोग लौट जाएंगे। यानी खेती के लिए? जी। ओके। जैसे नहर होगी गांव से पानी, जैसे कहीं से पानी आ जाए गांव में, तो सब लोग व्यवस्था करेंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, जाने का प्रयास करें। बहुत बड़ा गांव है। अच्छा, ये आप तो आपके गृहस्थ है, फैमिली बहुत बड़ी है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, आपके बच्चे भी हैं और बहुत घर वाले, तो क्या प्रधान बनने के बाद ये सब कैसे आप एडजस्ट कर पाएंगे? जरा दर्शकों के लिए भी बता दीजिए, क्या प्रधान बनी तो कैसे आप व्यवस्था बिठाएंगे ताकि लोग आप पे यकीन करें और वोट दें? वो भी जरा समझाइए दर्शकों के लिए। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, सब लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे सासू जी हमारे बच्चे को सब कुछ संभाल लेते हैं। ओके। इसलिए हम पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा काम करेंगे। मतलब आप पूरे गांव का बटन उठा पाएंगे? चलिए, सब पूरी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थी श्रीमती रजनी देवी जिनसे बातचीत कर रहा था। बहुत बड़ा गाँव है, बहुत जिम्मेदारी होती है, बहरहाल वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार। आखिरी शब्दों में ये बताइए कि आप प्रधान बन के आ गई, तो सबसे पहले वो 3 क्या काम है आपके माइंड में
मे भी आप अपनी फैमिली को बताएं, अपनी फैमिली जो आपको हेल्प करेंगे, वो कौन से ऐसे बड़े काम हैं जो आपके माइंड में, 3 बताइए, ओनली 3 दर्शकों के लिए 3 काम बताने आपको बड़े बड़े, कि जो आप सबसे पहले जब जाएंगी तो उसको शायद धरा पे लाना चाहेंगे। 3 काम बताइए। जैसे रोड ऐसी हो रखी है कि वहाँ चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ सुविधा करेंगे। ओके। और गांव में स्कूलों में व्यवस्था होगी ओके। तो बच्चे यहाँ से दूर नहीं जाएंगे। राइट, पलायन को पानी रोकने के लिए। जी, पानी की व्यवस्था होगी। क्या आप ये जानती हैं, पहले पुराने ज़माने में डांडा कांटे हुआ करते थे, छानियाँ होती थी, जी, अब लोग जा नहीं रहे, उनके रास्ते खराब हो चुके हैं, जब लोग जाते नहीं, तो क्या ऐसा भी कुछ आपके माइंड में है? आपने देखा अपने डांडा छानी गई हैं आप, यहाँ के लोग जाते हैं क्या? नहीं, या पूर्व में नहीं। जाते थे, खेती छोड़ दी, क्या उस ओर भी थोड़ा आप चाहेंगी? और कैसे आप चाहेंगी कि लोग वहाँ खेती करें, खराब ना हो, जो बंजर हो रखी भूमि, उस पर लौटाने के लिए कैसे करेंगे आप, कैसे प्रयास बिठाएंगी, वो बताइए आप। वहाँ जब पानी की व्यवस्था होगी, सब चीज वहाँ मिलेगी सुविधा। Very good. जैसे पानी की सुविधा, वहाँ सब धान धून सब चीज मिलेगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी रजनी देवी जी। सभी प्रश्नों को उत्तर देते हुए आपको बता दूं, बहुत सारे सपोर्ट मिले, सब जरा एक दूसरे से बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कहती हैं, यदि वो इस को लेकर के आई हैं। और विपिन नौटियाल के साथ महेश बोगड़ा, गंगा 24 एक्सप्रेस के लिए तिरस्त्र पंचायत चुनाव चल रही पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। कुमराड़ा गांव, जहां पर 1300 वोटर्स, बहुत बड़ा गांव, खूबसूरत जगह, जरा दिखाइए मेरी चारों तरफ जो खूबसूरत जगहें हैं। और रजनी देवी से हम बात कर रहे थे, जो आने वाले टाइम में लगभग अपना जो तय है कि जो प्रधान बन सकती हैं, हमारी जो रिपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि लोगों को जो रुख है वो अब की बार जयाड़ा की ओर मुड़ता हुआ शायद नजर आ रहा है। ये तो समय बताएगा बहरहाल, लेकिन ऐसा एक शायद अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए विपिन नौटियाल के साथ मेरी सीधे तिरस्ते पंचायत चुनाव पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करेंगे और उससे बातचीत बताएं, तमाम चीज़ों की देंगे आपको जानकारी, क्या कहते हैं लोग।